हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई आप देख सकते हो ये वाली जो शेप आती थी ना वरना की, ये सबसे बेस्ट थी। तो किसी भी भाई को अगर सेडान भी चाहिए होती थी ना उस टाइम पे, तो होंडा सिटी भी छोड़ के या फिर और भी जैसे जो अमेज वगैरह सारी गाड़ी आती है, उन सब में से जिसकी सबसे अच्छी जो शेप थी या सबसे अच्छी जो रोड प्रेजेंस थी भाई, वो इसी गाड़ी की हो सकती थी, वो थी वरना। भाई जो आजकल की जो वरना आई है ना, उसका भी इतना डिज़ाइन लोगों को इतना सही लगा नहीं है, लेकिन ये वाला जो शेप है 2021 में इस तरीके तक की शेप आती थी भाई। उसके बाद से उन्होंने 22-23 में नए वाला शेप निकाल दी, वो थोड़ी ट्यूबलाइट भी बोलते हैं उसको। तो इस वाली गाड़ी के आज हमारे सामने भाई ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, जैसे ये वाली गाड़ी 2021 मॉडल होने वाली है वरना, तो इस गाड़ी की कुछ बात कर ले तो 2021 में पेट्रोल है, कौन से वाला मॉडल पेट्रोल है 1.5। तो कितने कुछ की पड़ी थी भाई 2021 में? ये 17.5 पौने 18 के राउंड पड़ी थी। 18? अच्छा, 18 में तो भाई 2021 में और भी गाड़ियां थी, जैसे चलो सेडान में ही देख लेते तो होंडा सिटी भी भाई एक बढ़िया ऑप्शन। लेकिन जो इसकी लुक है, जो इसका सस्पेंशन है, थोड़ी स्टेबिलिटी है, वो इतनी तो किसी गाड़ी में आई नहीं। हाँ, ये लुक्स तो भाई देखो वरना सेडान के नाम पे सीधा वरना ही बोलेगा कोई भी बंदा। बस यही वाली तो एक बात वो चीज़ है भाई, लेगेसी अलग ही चलती है वरना की। और ये स्पेसिफिकली ये वाली लुक का, ये वाली लुक है, ये वाली लुक जो है इसका भाई कोई भी तोड़ नहीं है आजकल। जैसे सियाज वगैरह, वो देखो सियाज दिख रही होगी भाई, वो कुछ नहीं है इसके आगे, 0% है वो। इससे पहले मेरे पास डीजल थी ऑटो ब्लैक कलर में, इससे पहले वाली लुक ही जो अच्छा, थी। ये वाली भाई पेट्रोल में लेने का कैसे विचार रहा फिर आपका? बस ये जो 10 साल वाला पंगा चल रहा है फिर। अच्छा, दिल्ली में भाई वो 10 साल वाला है, तो गाड़ी कम चलाते होगे भाई आप, इसीलिए आपने फिर सोचा कि यही ले लेते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कितनी सारी गाड़ियाँ, सारी चलती खूब है। चलते? अच्छा, कितनी कुछ चला दी भाई अगर 4 साल में बात कर ले? ये 58,000 चल गई 4 साल में। भाई ठीक चला दी, मतलब पेट्रोल के हिसाब से। तो अब भाई मेजर चीज़ बात कर लेता, जो मेन चीज़ होता है कोई भी बंदा देखता है गाड़ी के अंदर, वो है भाई गाड़ी की एवरेज। तो क्या कुछ एवरेज निकाल के दे देती है हमें? एवरेज लोकल में 8-9 की, हाईवे पे 11-12 की, मैक्स टू मैक्स 11-12। बस। अच्छा, और परफॉर्मेंस कैसी है? जैसे भाई इसके अंदर 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है। परफॉर्मेंस में तो इस गाड़ी में कभी कोई कमी रही नहीं है। कहीं पावर लैग नहीं करती, कहीं भी किसी भी हिल टॉप पे कहीं पे ही पावर लैग नहीं करती, चाहे एक बंदा बैठा है चाहे 5 बैठे हैं। अच्छा, और वैसे लोकल में तो है भाई परफॉर्मेंस तगड़ी है, अब तो मार के गाड़ी। बस एक चीज़ की कमी रहती है भाई इन गाड़ियों में कहीं ना कहीं की भाई, ग्राउंड क्लियरेंस है ना। कि भाई जैसे आप भी देखोगे अभी भी थोड़ा कच्चा ही रास्ता है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में दिखाऊं तो ये देखो इतनी नीचे कुछ है होने वाली है गाड़ी। तो वरना भाई बदनाम भी ग्राउंड क्लियरेंस की थी, इसलिए लोग थोड़े लेकिन कम सेडान तो होती इतना कम ग्राउंड क्लियरेंस ही होता है सेडान में, तो सब जब भी कंफर्ट देती है भाई, कंफर्ट देती है। अच्छा, तो भाई जैसे ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक आपको कोई वैसे इतनी मेजर दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई कहीं। मतलब वो बंदे के दिमाग में सेट रहता है कि भाई नीचे गाड़ी है, थोड़ी आराम से उतारनी पड़ेगी। बस। तो वो चीज़ है भाई। जैसे कंपनी से भी एलॉय आए होंगे इसके हाँ, अंदर? कंपनी से आए थे इसमें 16 इंची डायमंड कट वाले। अच्छा, तो ये बदलवाने के अभी इसमें 17 डले हुए हैं। ये 17 उनका डिजाइन, उनमें गाड़ी की इतनी लुक नहीं आ रही थी जो अब आ रही है। अच्छा, तो ये वाला कुछ भाई लुक लगवा रखी है भाई ने, देख सकते हो। और ये कंपनी वाले टायर वापस दे के कितने कुछ के पड़े थे भाई आपको ये वाले, अगर इन एलॉय की बात कर ले तो? इतना मुझे नहीं पता है वो दे के कितने, क्योंकि इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ ये इनकी 86 की कॉस्टिंग थी। अच्छा, 86,000 में टायर और प्लाटी की ओरिजिनल है, C8 के टायर है। तो जैसे कंफर्ट कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर मैं कहूँगा, मैं पर्सनली भी मैंने भाई वरना यूज़ की है, पीछे वाली सीट पे 0 है भाई, कोई बंदा बहुत ही मुश्किल से बैठ पाएगा 6 फुट के आसपास। हाँ, वो क्योंकि पीछे से इसकी कर्व आ जाते हैं ना, तो हाइट डाउन आ जाती है, तो और जैसे सस्पेंशन शॉकर इतने है नहीं, तो कहीं भी जरा से ही बम्प आते पीछे वाले का सिर लगता है। और दूसरा लेग स्पेस भी नहीं होगा, अगर आगे वाला बंदा तरीके से बैठ जाएगा पीछे करके, तो पीछे बिल्कुल लेग स्पेस। लेकिन इतना 4 जने चलने का, या 2-2 जने चलने, या 1 जना चलता है गाड़ी में, 2 ही बंदे कंफर्टेबली बैठ पाएंगे आगे, वो चीज़ है। और जैसे होंडा सिटी भाई इसीलिए बिकती थी वो, कि उसके अंदर पीछे भी जगह थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो चलाने में काफ़ी हल्की है वो गाड़ी, सस्पेंशन वाइज भी। और मतलब वो फील नहीं आ पाता जो इसमें आता है ना, कि आप बैठे हो तो आप 120-130 पे ही भगा रहे हो, तो आपको कंट्रोल, आपको फील है कि गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। हाँ देखो, वरना हाई स्पीड में ही चलाने है। मैंने तो देखो इंस्टाग्राम पे रील देखते भाई 200 चलती है भाई ये, तो वो चीज़ एक है। तो भाई गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और एक बार अंदर से देख लेते हैं भाई। जैसे मेन चीज़ भी है कि इसके अंदर ये भी आते थे कि जैसे डिजिटल मीटर आता है इसमें। डिजिटल मीटर आप देख सकते हो, इतना तगड़ा ये कुछ आता है। i20 में भी भाई यही वाला इसी तरीके का सेम ही आता है वैसे। और इंटीरियर की हम कुछ भाई बात कर ले तो इंटीरियर से कैसा कुछ होने वाला गाड़ी? काफ़ी बढ़िया स्क्रीन आती है ये लगी हुई, उसके बाद डिजिटल मीटर है, ये पूरा का पूरा कहता है। डैशबोर्ड पैनल भी अच्छा लगता है, सिंपल सोबर और क्लासी लगता है। और भाई देखो SX ऑप्शनल है, तो आपको सारे फीचर ही एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले वगैरह सारे, सनरूफ वगैरह सब कुछ है। सनरूफ अगर भाई आप लोगों को दिखाऊं तो देखो इतनी कुछ सनरूफ आती थी, निकलने वाली तो सनरूफ है नहीं भाई, ये काफी छोटी। नहीं, एक बंदा निकल जाता है इजीली। ये देखो भाई इतनी कुछ सनरूफ आती थी, लेकिन पैनोरामिक वगैरह भाई वो तो नहीं है, लेकिन एक बंदा इसमें इजीली निकल जाता है। एक बंदा निकल सकता। जो भाई मेन चीज है देखो, आगे की कंफर्ट तो है गाड़ी में, आगे बैठने के बाद पूरा है। अगर मैं देखो पीछे दिखा दूं ना, भाई ने अपने हिसाब से कर रखी होगी आगे वाली सीट। बिल्कुल, तो लेग स्पेस कम है। ये देखो भाई,
इतनी कुछ लेग स्पेस पीछे होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। वैसे मतलब वो ये 2 लोगों के लिए रिकमेंडेड रहेगी गाड़ी, 2 लोगों से ज्यादा तो थोड़े दुखी हो जाएंगे भाई, और तो कुछ नहीं है। बैठ तो सकते हैं 5 लोग भी, लेकिन थोड़ा परेशान होने वाली बात कहीं ना कहीं वो हो जाएगी। तो भाई ये कुछ तो था गाड़ी का। अब बात कर लेते हैं, जैसे गाड़ी आपने ली, ऐसा हो नहीं सकता कि भाई आप अपने गाड़ी में मॉडिफिकेशन ना कराओ, आपकी इतनी गाड़ी हमने देख चुके हैं। तो भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया है, इन अंदर से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इसमें एक तो पूरा का पूरा इंटीरियर हुआ है जो DCTs के टर्बो में आता है, ठीक है। रेड और ब्लैक कलर के पूरे सारे सीट कवर, स्टीयरिंग रैप, आर्म रेस्ट रैप, नीचे ब्लैक ही सेम मैट डले हुए हैं। बाकी इसमें एम्बिएंट लाइटिंग लगवाई थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी थी तो रिमूव कराई थी, गाड़ी अंदर सिंपल सोबर अच्छी लगती है। अच्छा। और बाकी तो एक बस सिस्टम लगा हुआ है, बाकी जो मोडेड है वो बाहर है, क्योंकि मैं गाड़ियों को बस अपने टेस्टफुली मॉडिफाई करता हूँ, मुझे ज्यादा ओवर गाड़ी अच्छी नहीं लगती। स्पीकर से कुछ बात कर ले तो क्या कुछ लगवाया है आपने इसके अंदर अभी? इसमें चारों क्या कहते हैं डोर में ऑडिशन के वॉशे है, एक इसमें प्रोसेसर है, एक एम्प है और ये कंपनी की स्क्रीन है। अच्छा, प्रोसेसर DSP टाइप जो सराउंड साउंड बनाता है। और क्या कहते हैं वो वूफर इसमें से हटा रखा है, क्योंकि घर वाले गाड़ी चलाते हैं और वो फिर वो इतना शोर रहता है। स्पेस थोड़ी चाहिए रहती है वो वैसे नहीं, बूट की बात भी नहीं है, फिर कहते हैं फैमिली वाले ने गाड़ी चलानी होती है, मैं तो वैसे दूसरी लाता हूँ, उसमें तो लगा ही हुआ है हाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई एक बार थोड़ी आवाज ही सुन लेते हैं, जैसे जो आपने लगवा रखे कॉम्पोनेंट। बाकी इसमें अंदर तो इतनी आवाज आती है कि कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें वूफर नहीं चल रहा। अच्छा। तो भाई ऐसा कुछ था, मतलब म्यूजिक सिस्टम है तो ये कहूंगा कि इसके अंदर वो लगवाने की तो जरूरत ही नहीं है अब कि इसके अंदर बेस ट्यूब वगैरह लगाओ, क्योंकि स्पीकर की इतनी अच्छी क्योंकि जरूरी नहीं है कि बेस ट्यूब से ही आपकी बेस है, अगर आपकी चीजों की सेटिंग अच्छी है और आपके कंपोनेंट इतने हैवी है तो ये आगे रिजल्ट है कि कितनी बेस है गाड़ी के अंदर। हाँ वो ही है भाई, बहुत सफिशिएंट बेस है, मतलब वो ये इसी बेस ट्यूब लगवाओगे दम दम रहता है वो सिर में ना, वो थोड़ी एक चीज जिसको नहीं पसंद आती उसके लिए तो ये बेस्ट ही चीज है। तो भाई ये इंटीरियर से तो हमने पूरा कवर कर ही लिया, एक बार गाड़ी के बाहर चलते हैं और बाहर से देख लेते हैं कि जो मेजर अपग्रेड्स हो रखे हैं। तो भाई गाड़ी के बाहर से हम बात कर लें अब, जैसे कि सामने तो आपने कुछ अलग ही टिंट करवा रखा है इसके अंदर, जैसे नॉर्मल टिंट तो नहीं लग रहा है। हाँ। क्योंकि बिल्कुल पर्पल शेड कुछ आ रहा है। बिल्कुल जेड पर्पल है ये। अच्छा, मतलब डबल लेयर जेड है किस तरीके से? हाँ ये डबल लेयर है, ऊपर से एक ये लगी हुई, अंदर से जेड लगी हुई है। अच्छा, तो भाई देखो इस तरीके की कुछ पूरी लुक आने वाली है इसके अंदर, आप धूप लग रही है तो आप देख सकते हो। तो भाई सामने से जैसे बात कर ले, कंपनी से इसके अंदर हेलोजन आई थी, LED लाइट्स आई थी। हेलोजन आई थी, लेकिन ये चारों जैसे प्रोजेक्टर है, मैंने इसमें LED डलवा रखी है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। अच्छा, नीचे कंपनी वाली फॉग लैंप। हाँ कंपनी वाले फॉग लैंप है, प्रोजेक्टर ही कंपनी से आते हैं फॉग लैंप में भी। अच्छा अच्छा। तो क्या कुछ कितनी वॉट्स की और कितने पैसों की भाई ये लगवाई थी? ये ब्लो पंख की लगी हुई है ये। अच्छा। और 180 वॉट्स आती है, लेकिन उसकी क्लैरिटी अलग है, मतलब जो कंपनी ओरिजिनल लिखती है वो वाकई है वो। ये स्टेबल 180 रहती है, तो ये 21,000 रुपए की लगी हुई है। अच्छा, चारों पेयर ना, मतलब चारों पेयर। रिस्पॉन्स कैसा रहेगा इनका वैसे? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब 3-4 साल हो गए यूज करते हुए? आराम से कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। अच्छा, तो रिकमेंड तो ये करते ही हो भाई कि अगर वरना है किसी के हेलोजन में वो बात रहती नहीं, मैं तो वैसे ही ब्लो पंख की लगी हुई है, मेरी हाई राइडर में भी वही लगी हुई है, मेरी ऑल्ट्रोज में सब में मैं लगवाता यही हूँ, क्योंकि ये स्टेबल ही उतनी रहती है जितनी ये कहते हैं। अच्छा, और वैसे LED बदलवानी पड़ती है भाई हेलोजन में? तो बात आजकल बन नहीं रही, क्योंकि हर दूसरा बंदा लगवा के घूमता है और सामने से या पीछे से लाइट आती है तो वो फिर हमें दिखना बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो लगवानी ही पड़ती है भाई। और बात कर लेते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो भाई, इस तरीके के कुछ आपको ये यूनिक कुछ मिलेगा भाई। यहाँ पर जो ये कलर है ये थोड़ा यूनिक कलर है भाई, ये रैप भी करवा लेते हैं कई लोग। नहीं, ये तो टर्कोइज ग्रीन पेंट ही है ये तो। अच्छा, पूरा पेंट करवा रखा है। लेकिन ये मैंने खुद भी अपने अलावा किसी गाड़ी में नहीं देखा है वो। हाँ, ये भाई थोड़ी कह सकते हो यूनिक है, ये वाला कलर आपने देखा नहीं होगा किसी गाड़ी में, कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा लग रहा है भाई ये वाला कलर लगा हुआ। अभी पीछे वाले से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा, इस तरीके का पूरा कलर होने वाला है कुछ भाई। जैसे 16 इंची एलॉय में भी कोई दिक्कत आई नहीं चलाने में, कोई हाई स्पीड पे ले जाने में कोई दिक्कत आई 17 इंची एलॉय में? नहीं, पहले 16 में भी नहीं आती थी, अब 17 में भी नहीं आती। राइड कंफर्ट बिल्कुल सेम ही लगता है। अच्छा, ज्यादा क्योंकि 1 इंच है ना तो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं होगा भाई। गाड़ी के रियर प्रोफाइल से बात कर ले तो क्या कुछ चेंजेस करवा रखे हैं भाई? नीचे रिफ्लेक्टर लगे हुए वरना वाले। अच्छा। बाकी ये बम्पर की ये क्रोम गार्निश तो आते ही है, बाकी एक बस स्पॉइलर मफलर लगा हुआ है। अच्छा, तो भाई ये देखो ऐसे रिफ्लेक्टर वरना वाले मैंने भी नहीं देखे भाई किसी गाड़ी में। ये देखो इस तरीके से पूरे जलते होंगे। और ये जो मफलर लगा हुआ है तो ये सिर्फ भाई मफलर लगा हुआ है। मफलर है। एग्जॉस्ट का कोई भी काम अभी गाड़ी के अंदर? नहीं, वो करवाना भी नहीं, वो मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा, वो शोर शराबा भाई वो? नहीं, वो पर्सनल चॉइस नहीं है। हाँ, समझ में नहीं आता। और इंजन में भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट पाइप कराते तो दिक्कत बिल्कुल आती है। बाकी इसमें पीछे एक यहाँ पे ऊपर स्पॉइलर लगा हुआ था। अच्छा। वो फिर उतार दिया था, क्योंकि गाड़ी वही वाली बात है, सेडान है, सिंपल सोबर लुक्स में ही गाड़ी अच्छी भाई। सिंपल सोबर ही अच्छी लगेगी। ये देखो इस तरीके की पूरी लुक होती है वैसे वरना की, आपको देख रखी होगी भाई आपने वरना, लेकिन नई वाली वरना और ये वाली वरना को कंपेयर खुद ही कर लो भाई आप खुद ही समझ में आ जाएगा। ये लगेगा कि ये वाली नहीं है, वो वाली पुरानी शेप है। बिल्कुल। तो भाई आपका क्या विचार है, जैसे नई वाली वरना है
नहीं नहीं, तभी तो ये रखी हुई है। अच्छा। मेरे बहुत फ्रेंड मांगते हैं कि दे दो कि सेल आउट करनी हो, मैं कहता हूँ नहीं, सेल आउट नहीं करनी। अच्छा, अब नए वाली में वो बात नहीं है भाई, ट्यूबलाइट कैसी भी बात नहीं है उसमें, कहीं से कैसी भी, हाँ वही बात है। एक तो वो भाई थोड़ा अजीब सा ही शेप कर दिया, थोड़ा बिल्कुल, एग्रेसिव नहीं रहा बिल्कुल, उसका। बिल्कुल। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पूरे का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वरना का।